the gospel is urgency. There is an emergency for the gospel in our country. और हमारे देश में सुसमाचार की अति आवश्यकता है। Of course, not only in our country, but in every country. और न सिर्फ हमारे देश में लेकिन सभी देशों में, संसार के सभी देशों में परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आवश्यकता है। Jesus has chosen so many people to go into the nations for preaching the gospel. और परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को चुना है ताकि वह जातियों के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाए और सुसमाचार का प्रचार करें। And Matthew 24:4 it says that this gospel shall be preached in all the nations as a witness. और जैसे मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं कि ये सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। And then the end shall come. और तब जो है अंत आ जाएगा। God likes us to preach the gospel. और परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार को बांटें। But Satan don't like. लेकिन शैतान इस बात से प्रसन्न नहीं होता। Why Satan don't like us to preach the gospel? और शैतान क्यों नहीं चाहता कि हम सुसमाचार का प्रचार करें? Because when the covered by the gospel, क्योंकि जब संसार जो है सुसमाचार की बातों से भर जाती है, and then the end comes, और तब अंत आ जाता है। these are the words of Jesus. ये तो यीशु मसीह की बातें हैं। And then what happens? और तब क्या होता है? And God will send Satan, his followers, into the lake of fire. और परमेश्वर जो है शैतान और उसके दूतों को आग के कुंड में भेजेंगे। That's why he don't like us to go and cover the earth with the gospel. और यही कारण है कि शैतान जो है नहीं चाहता कि हम पूरे संसार में जाएं और संसार को सुसमाचार से भर दें। That is why Satan works against to us. और इसीलिए शैतान जो है हमारे विरोध में कार्य करता है। That is why Satan brings silent fear in our life. और इसीलिए शैतान निराशा और परेशानी को हमारे जीवन में लाता है। And he is stopping us at home. और वो हमें घर में रोकता है। But we are the people to preach the gospel. लेकिन हम वो व्यक्ति हैं जो सुसमाचार को बांटने वाले हैं। What does means the gospel? और ये सुसमाचार का माने क्या है? Please listen here. Three things that I am going to share with you. और तीन बातें आप सुन लें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। In the gospel, और सुसमाचार में God comes first. और सबसे पहले परमेश्वर आते हैं। It is talking about God. और ये परमेश्वर के बारे में हमें बतलाती है। It is not talking about any other persons. और ये किसी दूसरे के बारे में सुसमाचार हमें नहीं बताती। It is not talking about religion. और ना ये धर्म के बारे में हमें बताता है। Not about a political party. और ना कोई राजनीतिक मामले में हमें बताता है। And not any organization, other activities in this world. और ना संसार के अन्य संगठन जो दूसरे गतिविधियों में संलग्न हैं। Gospel talks about the true God, the creator of this entire universe. और सुसमाचार जो है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में हमें बताता है जो सारे सृष्टि का निर्माण किया। And about his attributes, character. और उसके गुण, उसकी विशेषताएं हमें बताता है। Here is you see a logo here. और a picture there. और यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, there are 7 steps there. और कुछ यहाँ पर चरण है जो आप देख पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। The first step talks about God. और जो पहला चरण है वो परमेश्वर के बारे में हमें बतलाता है। Who is God? और परमेश्वर कौन है? God is perfect. और परमेश्वर जो है संपूर्ण है। And he is holy. और वो पवित्र है। They are the two characters of God. और यहाँ पर हम परमेश्वर के दो चरित्र को हम देख पाते हैं। When God is holy, और जब परमेश्वर पवित्र है, then what about us? तब हमारे बारे में कौन सी बातें हैं? What about us? When God is holy, जब परमेश्वर पवित्र है तो हम कैसे हैं? In general we talk. Generally we talk. हम सामान्य रूप से बात कर रहे हैं। When God is holy, और जब परमेश्वर पवित्र है, then what about us? तो
हमारे बारे में कैसी बातें हैं। We are not perfect. हम लोग पूर्ण नहीं हैं, सिद्ध नहीं हैं। We are imperfect. हम तो सिद्ध व्यक्ति नहीं हैं। Why? Because why we are imperfect? और हम क्यों सिद्ध नहीं हैं? Because we sinned. क्योंकि हमने पाप किया We have iniquities. और हमारे में हमारे अंदर अधर्मिकताएं हैं। We have bad attitudes. हमारे पास गलत आदतें हैं, Like we lying, stealing, hating, चोरी करना, झूठ बोलना, घृणा करना, and murdering, etc. हत्या करना और अन्य प्रकार की बातें। People do all these things. और लोग तो ये सारे काम करते But हैं, God don't do this. लेकिन परमेश्वर ये सारे काम नहीं करते। God has no sin. परमेश्वर में कोई पाप नहीं, God has no iniquity. परमेश्वर में कोई भी अधार्मिकता नहीं है। That's why He is perfect God. और इसीलिए तो वो एक पूर्ण परमेश्वर हैं। But people do all these wrongdoings. लेकिन मनुष्य जो है सारे गलत काम और अधर्म के काम मनुष्य कर डालते हैं। That is called the problem. और यही इसी बात को तो समस्या कहा गया है। There was a problem between God and His people. और यहाँ पर एक समस्या है परमेश्वर और लोगों के बीच में। What's that problem? और ये समस्या क्या है? That is sin. और ये पाप है, Sin. पाप। And the gospel talks about the remission of the sins. और सुसमाचार जो है पाप से छुटकारा के बातों को बताती है। That's really the meaning of the gospel. और यही तो सुसमाचार का सही अर्थ है। And gospel talks about forgiving sins. और सुसमाचार पापों की क्षमा के बारे में हमें बताता है। So people have to find the way for forgiveness of their sins. और इसलिए लोगों को तलाशने की आवश्यकता है कि कहां पर उन्हें पापों की छुटकारा उन्हें मिल सकती है। That is the second step. There people are imperfect. और यहाँ दूसरे चरण में हम पाते हैं कि मनुष्य जो है सिद्ध नहीं है। So when we sin, we have to face our consequences. और इसलिए जब हम पाप करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। The wages of sin is death. और बाइबल बतलाते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। So that's the result, consequence. और ये तो उसका परिणाम है। And we have to face all these things. और हमें इन सारी बातों का सामना करना है। God don't like us to go into the death. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम विनाश में जाएं। And there is a punishment for all our sins. और वहाँ पर पाप के लिए दंड है, सारे पापों के लिए दंड है। We have to pay that punishment. और हमें उस पाप के दंड को हमें भुगतना है। But we cannot pay that. और लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम उसके दाम को चुका सकें। We cannot save ourselves. हम अपने आप को बचा नहीं सकते। We cannot be made perfect by ourselves. और हम अपने आप से सिद्ध नहीं हो सकते। Not by our strength, not by our power. और हमारे शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से हम नहीं कर सकते। So where is the solution? तब समाधान कहाँ हम पा सकते हैं? The gospel speaks about the solution. और यही सुसमाचार तो हमें समाधान को बताता है। And that is a historical solution. और ये तो एक ऐतिहासिक समाधान है। So here the Lord Jesus comes there. और तब उसी में हम पाते हैं कि यीशु मसीह का आगमन यहाँ पर होता है। He is our creator. और वही हमारे रचयिता हैं। He made all of us. और उन्होंने हम सबको बनाया। And He knew that we have sinned against Him. और वो भली भांति जानते हैं कि हमने उनके विरोध में पाप किया है। That's why He has planned by Himself and came into this world as a man to die for us. और इसलिए वो अपने आप में इस योजना को बनाया और हमारे लिए संसार में आया, हमारे पापों के लिए वो मर गए। And He rose again by the third day. और तीसरा दिन वो मृतकों में से जी उठे। That proved Himself as God. और यही तो प्रमाणित करता है कि वो परमेश्वर है। ताली बजाकर उसके हालेलुया। No one raised from the dead. और कोई भी मृतकों में से जीवित नहीं हुआ। No one gave his life for sinners. और ऐसा जीवन किसी ने पाया नहीं। When He has shed His precious blood on the cross of Calvary. और जब उन्होंने अपने बहुमूल्य लहू को कलवरी क्रूस पर बहा दिए।
He cleansed all our sins. और उन्होंने हमारे सारे पाप को उन्होंने धो डाला। Hallelujah. 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 The blood of Jesus cleanses anyone's sins. और यीशु मसीह का लहू किसी के पाप को भी धो डालता है। That is what we preach. और यही तो हम प्रचार करते हैं। That is the real meaning of the gospel. और यही तो सुसमाचार का असली अर्थ है। This is not a religion. और ये धर्म नहीं है। This is not a government. और ये कोई सरकार नहीं है। This is not a political party. और ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। This is not a caste meeting. और ये कोई जातीय सभा नहीं है। Not a community meeting. और कोई सामुदायिक सभा नहीं है। This is the gospel. और यही सुसमाचार है। What is gospel? और सुसमाचार है क्या? Gospel means the good news. और सुसमाचार का मतलब है अच्छा समाचार। What is the good news? और अच्छा समाचार किसे कहते हैं? Christ died for us. और मसीह हमारे लिए मरे And by his blood he made us perfect. और वो अपने लहू के द्वारा उन्होंने हमको सिद्धता में लाया। By his death God has brought the forgiveness of sins. और उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा का उपाय किया है। That's the gospel. यही तो सुसमाचार है। And the gospel is the power of God to save every sinner or any sinner in this world. और सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है हर एक पापी को उसके पाप से बचाने के लिए। Anyone, कोई भी व्यक्ति, any sinner can be saved. कोई भी पापी बच सकता है। That's the power of God. यही सुसमाचार, यही परमेश्वर की सामर्थ है। No man can save any man. और कोई व्यक्ति किसी को बचा नहीं सकता। No man can make perfect another man. और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिद्ध मनुष्य नहीं बना सकता। But a man can love others. और मनुष्य एक दूसरे को प्यार कर सकता A है man can help others. और वो दूसरे की सहायता कर सकते But हैं। a man cannot save others. लेकिन एक मनुष्य दूसरे को बचा नहीं सकता, उद्धार नहीं दे Because सकता। man is not, we are not the savior. और क्योंकि हम उद्धारकर्ता नहीं हैं, Only Jesus Christ is the savior. केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है। We preach Christ crucified for us. और हम तो उसके क्रूस के बातों का प्रचार करते हैं। We do not need to die for anyone. और हमें किसी के उद्धार के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। Christ did that. और मसीह ने वो काम पूरा कर दिया है। Christ died for us. और मसीह हमारे लिए मर चुके हैं। We need to clean anyone. और हमें किसी दूसरे को साफ करने की आवश्यकता नहीं He है। cleansed all of us by his blood. और उन्होंने अपने खून से सबको शुद्ध और पवित्र किया है। That's his work. और ये उसका काम He है। has done everything for all our forgiveness. और हमारे क्षमा के लिए उन्होंने सारे बातों को, सारे कामों को पूरा कर दिया है। Gospel is the power of God. और सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। That's the good news. यही तो सुसमाचार है। God is good. परमेश्वर भला है He gave his life for us. और वो अपने आप को हमारे लिए दे दिए। And the gospel is the good news. और सुसमाचार हमारे लिए अच्छा समाचार है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Here Jesus comes. और यहाँ पर यीशु आते हैं। Friends, मित्रों, that is what we have to preach in this country. और यही बात तो इस देश में हमें सुनाना है, हमें प्रचार करना है। How many of you are preaching the gospel? और आप में से कितने सुसमाचार का प्रचार करते हैं? Let me see your hands. और मुझे अपने हाथ देखने दीजिए। We are 200 people here, और हम लोग लगभग 200 व्यक्ति हैं but not 20 hands raised. और 20 हाथ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। What are you doing? तो तब आप करते क्या हैं? What is your problem? आपकी समस्या क्या है? I know that you are scary. और मैं जानता हूँ आप भयभीत हैं, डरते हैं You're shy. और या लजाते हैं। God did not give us a spirit of fear, और परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, but God gave us the spirit of preaching. और परमेश्वर ने हमें सुसमाचार प्रचार की आत्मा हमें दिया He है। commanded us. He gave us the power to preach the gospel, to heal the sick people, and to
to subdue this earth and to rule over the power of the enemy. और परमेश्वर ने हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए और इस दुनिया को वश में लेने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, it is the power of God, but we can use that power by opening our mouth and telling about Christ Jesus. और परमेश्वर के सामर्थ को, दिए गए सामर्थ को अपने मुंह को खोलने के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं। See, there is no power in the arm. और ये बाह में, बाजू में वो ताकत नहीं है। There is no power in bodybuilding. और ये शरीर को बनाने में, गठीला बनाने में कोई ताकत नहीं है। But there is power in our mouth. लेकिन हमारे मुंह में सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So when you preach the gospel, और जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, the power comes out of you. और आपके अंदर से सामर्थ निकलती है। What power is that? और वो कौन सी सामर्थ है? The gospel is the power to save any sinner. और सुसमाचार किसी भी पापी को बचाने के लिए परमेश्वर की तरफ से एक सामर्थ है। That's the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है। That's the gospel. यही तो सुसमाचार है। But we are not doing that. लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे हैं। We are closing our mouth हम अपने मुंह को बंद किए रखे हैं and not preaching. और हम प्रचार नहीं करते। I know that you are doing good. You are praying at home और मैं जानता हूँ आप अच्छा काम करते हैं, घर में प्रार्थनाएं करते हैं, and you are reading the Bible. आप वचन को पढ़ते हैं, You are hearing the message of God. आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, You are coming to the church. आप आराधना में आते हैं, You are giving to God. आप परमेश्वर को देते हैं। They are all good works, और ये सारे भले काम हैं and we all have to do them. और हम सबको वो काम करना है। But apart of that, लेकिन उसके अलावे we also have to preach the gospel. हमें सुसमाचार का प्रचार भी करना है। I have my wife and kids, and Basa has wife and kids, and everybody here having families. और मैं और वासा और यहाँ पर जितने हैं सब लोगों का अपना परिवार है। Why I came here? और हम यहाँ पर क्यों हम यहाँ पर आए? Not just only seeing you, और केवल आपको देखने के लिए नहीं, but for preaching the gospel. लेकिन सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। As the Lord commanded us, go. और जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी, That's what we need to go. We need to go. We need to go. और इसीलिए हमें जाने की आवश्यकता है, हमें जाने की आवश्यकता है। Since 3 months, और पिछले 3 महीने से I am not at home properly. और मैं अच्छी तरह से घर में नहीं रह पाया, Roaming, visiting. और मैं घूमते रहा सुसमाचार के लिए घूमते रहा हूँ। And as soon as I go home, और जितना जल्द मैं घर को वापस जाऊंगा, I have 2 big meetings, 2 crusades. और मेरे सामने 2 बड़ी सभाएं हैं, I have to do that. और मुझे वो बातें करनी है, I'm getting ready for that. और उसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। Why we are not staying at home? और हम क्यों घर में ठहर नहीं पा रहे हैं? Because Jesus is coming very soon. क्योंकि यीशु बहुत शीघ्र आ रहे हैं, And all these nations shall be preached. और ये सारे जातियों में ये सुसमाचार का प्रचार किया जाना है। That is what we need to do. और यही काम हमको और आपको करने की आवश्यकता है। Not the other people outside of the church. और जो कलीसिया के बाहर आए वो लोग नहीं। God did not command them to go. और परमेश्वर ने उनको आज्ञा नहीं दी कि वो जाएं और प्रचार करें। They have to hear from us. और उनको तो हमारे और आपके द्वारा उनको सुनने की आवश्यकता है। God gave His power to the church. और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ कलीसिया को दे रखा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So you can be made perfect in doing 2 things. और आप 2 बातों को करने के द्वारा आप सिद्धता को पा सकते हैं। That is
You have to turn away from all your wrongdoings. और आपको अपने सारे अधर्म के कामों से आपको फिरने की आवश्यकता है, मुड़ने की आवश्यकता है। Just like stealing, just like hating, just like beating, or whatever. और जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना और कुछ भी जो जितनी अनर्थ बातें हैं उनके तरफ से अपने आप को मोड़ना, Leave them. उसको छोड़ दीजिए। Like that brother has gave you testimony here. और जैसे भाई ने यहाँ पर To गवाही avoid eating खैनी, और खैनी खाने के बारे में उन्होंने गवाही eating दिया। pan, everything. That's not good. और ये सारी बातें को खाना ग्रहण करना ये अच्छी बातें नहीं है We have to leave the bad things. और हमें बुरी बातों को छोड़ने की आवश्यकता है। And secondly, और दूसरी बात, we have to surrender ourselves to God. और हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And thirdly, you see there, and one day we die. और एक दिन हम मर जाते हैं। You will be made perfect by doing two things, that is leaving, turn away from all your wrongdoings and serving Jesus Christ. और ये दो बात जो है, बुराई से अपने आप को फेरना और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देना, That gives us the perfectness. और यही हमारे जीवन में सिद्धता को लाता है। And secondly, and after one day we die. और एक दिन जब हम मरते हैं, when we have the perfectness in our lives and then die, और जब हमें सिद्धता पाई जाती है और जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, Jesus welcomes you into the heaven. और तब यीशु मसीह आपको स्वर्ग में आपकी स्वागत करेंगे। Otherwise, then you have to go into another place. और अन्यथा आपको दूसरी जगह में जाना पड़ेगा। We have only two futures. और हमारे सामने केवल दो ही भविष्य है, That is the heaven and the hell. और वो है स्वर्ग और नरक। There is no third place for any human soul to be rested in eternity. और मनुष्य के आत्मा के लिए और कोई तीसरा जगह नहीं है जहाँ पर मनुष्य की आत्मा जो है विश्राम कर सके। Only two places. केवल दो ही जगह है, And to go into the heaven or into the hell. चाहे आप स्वर्ग को जाएं, चाहे आप नरक को जाएं। To go into the heaven, और स्वर्ग को जाने के लिए we need to have a perfect regard. और हमको एक सिद्ध रिकॉर्ड की आवश्यकता है। And when we have perfectness और जब हम में सिद्धता है and die, और तब जब हम मरते हैं, you are secure. You have secured your eternity in the heaven along with the Lord. और आपने अपनी अनंतता को यीशु के साथ सुरक्षित कर लिया है। Otherwise, और अन्यथा Jesus don't allow you into the heaven. और अन्यथा यीशु आपको स्वर्ग में आने नहीं देंगे। He has to do his justice then. और तब परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर अपना न्याय करेंगे। He won't allow you into the heaven. और वो आपको स्वर्ग में आने नहीं देंगे। That's why while you were here on the earth, और इसलिए जब तक आप इस पृथ्वी में जीवन करते हैं, you need to be perfect. आपको सिद्ध होने की आवश्यकता है। For that God, Jesus Christ has done that on the cross. और इसलिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उस काम को पूरा कर दिया है। If you were died today, और यदि आप आज ही मर जाते हैं, if you are about to die today, और यदि आप आज मरने पर हैं, where would you go? आप कहाँ होंगे? Where would you go? आप कहाँ होंगे? You don't believe the gospel. यदि आप सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, If you don't turn away from all your wrongdoing, और आप यदि अपने बुराई से नहीं फेंकते हैं, if you don't surrender your life to the Christ Jesus, और यदि आप अपने जीवन को मसीह को समर्पित नहीं करते, and then die today, और यदि आप आज मरते हैं, where will you go? आप कहाँ होंगे? एक बड़ा सवाल है। Hell. एक नरक में आप जाएंगे, That's not good. ये अच्छी बातें नहीं है। Jesus don't like anyone to go into the hell. और यीशु कभी नहीं चाहे कि कोई वो नरक को जाए। Everybody wants to surrender unto him.
और सबको उसके चरणों के पास अपने आप को समर्पण करने की आवश्यकता है। Okay, I will conclude my message within 5 minutes, okay? और मैं 5 मिनट के अंदर अपने संदेश की समाप्ति करूंगा। If you and I would die और without salvation, और यदि एक व्यक्ति बिना उद्धार के मरता है, if your neighbor, your friend, your family member die without salvation, और यदि आपके दोस्त मित्र जान पहचान बिना उद्धार के मृत्यु को प्राप्त करते हैं, God don't ask him anything. और परमेश्वर हमें कुछ नहीं पूछेंगे। इसको God don't ask him anything, और परमेश्वर उनको नहीं पूछेंगे, but he will ask you लेकिन परमेश्वर आपसे सवाल करेंगे। what he asked you. और वो आपसे क्या सवाल करेंगे? Why you have not shared the gospel to me? और आपने उनको क्यों सुसमाचार नहीं पहुंचाया? We have still our family members, we have still our friends, we have still our villagers have not received Jesus still yet. हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे समाज में, हमारे गांव में अभी भी लोग हैं जिन्होंने उद्धार को नहीं पाया है। But we have the responsibility to tell them about the gospel of Jesus. और ये जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर में है कि हम उनको यीशु के सुसमाचार को उनको सुनाएं। Gospel is the solution for anyone. और सुसमाचार जो है किसी भी व्यक्ति के लिए एक सही समाधान है। Jesus is the solution for their salvation. और यीशु मसीह ही हम सब के लिए समाधान को लाते हैं। Remember one thing. और एक बात याद रखेंगे, You don't expect anything from them. और आप उनसे कोई आशा आप नहीं करते हैं। Either he believes or not. और वो चाहे विश्वास करें चाहे ना करें, It doesn't matter. और ये कोई बात नहीं, It is not a problem for you either. और आपके लिए समस्या भी नहीं है। We are giving good news to them. और आप उनको सुसमाचार सुना रहे हैं। And the response will be by that person, not by you. और जिम्मेदारी जो है उस व्यक्ति तक सीमित रहेगी। He has to believe or not, it is his response. और वो विश्वास करता है नहीं करता है, ये उनकी अपनी उत्तरदायित्व है। If he believes the gospel, और यदि वो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, he shall be saved. और वो उद्धार की प्राप्ति करते हैं। If he don't believe the gospel, और यदि वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता है, he shall receive the punishment. और वो उसके बदले न्याय को पाएगा, दंड को पाएगा। So he or she has to respond for that. और उनको अपना उत्तर स्वयं देना है। Your job is to preach the gospel. आपका जो उत्तरदायित्व है वो सुसमाचार का प्रचार करना है, And you have to pray for them. और आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, That's only your job. और यही आपका काम है। If he is a pastor, और अभी अगर ये पासवान है, Christian, something like that, और we are born again. और हम इस तरह से करते हैं, He preaches the gospel to me. और वो मेरे पास सुसमाचार को लाते हैं, He has done his job. और उन्होंने अपना काम को मतलब निभा दिया है। Now I have to think, Jesus is the real God. Jesus paid for my sins, and Jesus brought the forgiveness. He died, he rose, proved himself as God, and he went into the heaven. He's coming back again. So I have to born again. I have to receive the gospel to go into heaven along with him according to his gospel. और I have to think that at home. और जब उन्होंने सुसमाचार मुझे सुना दिया, तब मुझको इस बात की सोचने की आवश्यकता है, यीशु मसीह स्वर्ग से आए, मेरे पापों के लिए मरे, और उसके लहू से मैं साफ शुद्ध हो सकता हूँ, और तब मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। तब मुझको उस सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता है। That's what I have to think. और ये बातें मुझको सोचने की आवश्यकता है। If I don't believe, that's my fault. और यदि मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ये मेरी गलती है, मेरी भूल है। God don't ask you about his response. और परमेश्वर आपको उनके जिम्मेदारी के बारे में नहीं पूछेंगे। But you can also ask God that I have given the gospel to Brother Vinod, Brother Kumar, Brother Raju. Father, please, Jesus, save him, because don't leave him alone. Father, continue to visit him, give him knowledge, give him thinking, and give him the spirit to come to the church, so that we can help him again and again.
We can talk about you again and again so that we can bring that soul into the kingdom of heaven. और आप उस व्यक्ति के लिए जिनको आपने सुसमाचार सुनाया परमेश्वर से, आप कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, फलाने भाई को, विनोद को, ये जो भी नाम है, मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, प्रभु उनके मन को बदल ताकि वो कलीसिया में आए और वो उद्धार की प्राप्ति करें और आपकी महिमा कर सके। So this way you can help him in prayer for his salvation. और इस तरह से आप उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। Saving people is not our job. और लोगों को बचाना हमारा अपना काम नहीं है, It is the job of God. और ये काम तो परमेश्वर का है। He has done that already. और उन्होंने वो काम पूरा कर दिया है। But we ask God to lead him into the salvation और हम according to the gospel that we have shared with him. और जो सुसमाचार हमने आपने सुनाया है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि उस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर उसको उद्धार के बिंदु तक ले आए। But if anything that we have preached to him according to the Bible is true, और जो कुछ हमने प्रचार किया है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा सत्य है, and if he has to die today, और अगर वो आज वो मर जाता है, where he shall go? और तब वो कहाँ जाएगा? That's what we have to give to the spotlight lighting upon him. और यही प्रकाश हमको उस व्यक्ति के जीवन में डालने की आवश्यकता है। Hey, where shall you go if you are about to die today? और हे मनुष्य, तू कहाँ जाएगा यदि तू आज मर जाता है? That's the voice we have to give. और यही आवाज हमें उन तक पहुंचानी है। Surely he will agree with our gospel. और निश्चित रूप से वो हमारे सुसमाचार से वो सहमत होंगे। That's called a spotlight enlightening to a non-Christian believer from the gospel. और यही है अन्य जाति एक गैर मसीह को प्रकाशमान करना सुसमाचार के बातों से। That's the power of light to come unto him. और यही प्रकाश जो है सामर्थ के साथ उनके जीवन में जाना है, So that he can see hell and heaven. ताकि इस प्रकाश में वो स्वर्ग और नरक को देख सके। He can select heaven to come into earth. और वो स्वर्ग को चुन सके ताकि एक दिन वो वहां पर जा So सके that he can join with us in the church as well. और वो हमारे साथ कलीसिया में वो सहभागिता रख सकते हैं। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। What is the gospel? सुसमाचार क्या है? The power of God to save any sinners. और सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है जो पापियों को बचाने के लिए है। Is it sounding good? और सब कुछ ठीक होगा। And would you like to promise to me, not to God? Because if you make a vow to God, you have to do that. If you promise to me that you can fail any time, but would you like to preach the gospel from today onwards? और क्या आप ये प्रण करेंगे, ये निर्णय करेंगे कि आप सुसमाचार का प्रचार आप करेंगे? To save our sinners, to save our friends, family members and villages. पापियों को, हमारे मित्रों को, हमारे रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए आप प्रयास करेंगे। Please let me see your hands. और अपने हाथों को उठाकर आप दिखाएंगे। Raise fully. और आप पूरा हाथ उठाकर दिखाएंगे। Raise fully. पूरा Hallelujah. हाथ उठाकर के दिखाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is very emergency, brothers and sisters. और भाई बहनों, ये बहुत ही मतलब जरूरत की बातें हैं। And thank you so much for willing. और आपकी इच्छा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। God loves you. परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। May the Lord give you the strength and health and wealth परमेश्वर आपको धन, स्वास्थ्य और बुद्धि दे, and knowledge to bring the souls into the kingdom of heaven. ताकि आप बहुत सारे आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में ला सकें। Love you all and hope you enjoyed this message today. और मैं आशा करता हूँ आपने आज के संदेश का आनंद लिया है। God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And give him 5 minutes or 10 minutes.